नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। महापौर के लिए 18 जबकि पार्षद हेतु 256 फॉर्म लिए, लेकिन एक भी जमा नहीं। एनओसी नहीं मिलने पर हंगामा। रैपिड एक्शन फोर्स पहुंची टेंशन वाले एरिया में। चुनाव में सुरक्षा प्रबंधन पर डीआईजी से चर्चा। और मध्य प्रदेश स्थापना दिवस सप्ताह में मूक बधिर विद्यार्थी पुरस्कृत। नगरीय निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के चौथे दिन उम्मीदवारों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते हुए खाता खोला गया। हालांकि शनिवार को आलोट और जावरा में अध्यक्ष के 2 और पार्षद पद हेतु 1 फॉर्म जमा हुए, वहीं रतलाम में एक भी नहीं, जबकि महापौर के लिए 18 तथा पार्षद हेतु 256 फॉर्म जारी हुए हैं। नगरीय निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों द्वारा शनिवार को भी फॉर्म जमा करवाने के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया गया। हालांकि रतलाम नगर पालिक निगम द्वारा एनओसी जारी की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके फॉर्म की जटिल प्रक्रिया के कारण उम्मीदवारों को पसीना बहाना पड़ रहा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार धोका ने नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि शनिवार को आलोट नगर पालिका में अध्यक्ष हेतु 2 तथा जावरा में नगर पालिका वार्ड 9 से पार्षद का 1 फॉर्म जमा हुआ है। उन्होंने बताया कि रतलाम में महापौर के लिए 18 और पार्षद हेतु 256 फॉर्म अभी तक लिए जा चुके हैं, लेकिन कोई एक भी जमा नहीं हुआ है। इसके विपरीत जावरा में अध्यक्ष व पार्षद हेतु 3782, आलोट में 1047, ताल में 640, बड़ौदा में 422, पिपलोदा में 1221 और नामली में 1122 फॉर्म लिए गए हैं। रविवार को अवकाश रहेगा। इधर नगर निगम ने शनिवार को करीब 300 एनओसी जारी करने का दावा किया है। इस हेतु 300 आवेदन प्राप्त हुए हैं। एनओसी के एवज में अब तक संपत्ति कर से 7 लाख तथा जल कर से 83,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। पुलिस डायरी में संवेदनशील शहर के रूप में दर्ज रतलाम में नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर शनिवार को सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स ने संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च करते हुए स्थिति की जानकारी ली। सीआरपीएफ की कंपनी मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर लगातार भ्रमण करते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। इसी क्रम में शनिवार को रतलाम पहुंची आरएएफ कंपनी ने हाट रोड, बिरियाखेड़ी, पीएनटी कॉलोनी सहित अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। यहां बड़ी संख्या में नीले रंग की वर्दी वाले अत्याधुनिक संसाधनों से लैस पुलिस को सड़कों पर भ्रमण करते देख लोग अचंभित हो गए। करीब 1 घंटे से अधिक समय तक चले इस फ्लैग मार्च की शुरुआत हाट रोड स्थित चौकी से हुई थी। यहां सीएसपी एसएस भदौरिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। थाना प्रभारी ओपी शर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र के प्रमुख संवेदनशील क्षेत्रों का सीआरपीएफ कंपनी को फ्लैग मार्च के जरिए भ्रमण करवाते हुए अन्य के बारे में जानकारी दी गई। नगर निगम में एनओसी जारी करने के कार्य में लगे 2 अधिकारियों की ड्यूटी पर्ची वितरण कार्य में लगा दिए जाने से शनिवार को करीब 30 मिनट कार्य प्रभावित हुआ, जिससे हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। बाद में दोनों अधिकारियों को कार्य में लगाया गया। नगर निगम में एनओसी जारी करने के कार्य में लगे सहायक राजस्व निरीक्षक सुशील कपूर व अंजनी मिश्रा को निर्वाचन कार्यालय से पर्ची वितरण के कार्य में नियुक्त किए जाने के आदेश प्राप्त हुए, जिसके बाद दोनों ही अधिकारी संबंधित कार्य के लिए एनओसी का कार्य छोड़कर दोपहर करीब 1:20 बजे चले गए। लगभग 30 मिनट जब यहां कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिला तो आवेदकों ने हंगामा शुरू कर दिया। निगम सूत्रों के अनुसार दोनों ही अधिकारियों ने मामले से विभाग प्रमुख को अवगत करवाया, जिसके बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी से चर्चा करते हुए दोनों को ही एनओसी का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। एनओसी जारी करने का काम करीब 2 बजे दोबारा शुरू हो पाया। रतलाम पुलिस रेंज में शामिल तीनों ही जिलों में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान प्रत्येक वार्ड, बूथ और उम्मीदवारों की संख्या के साथ ही उस क्षेत्र के कम्युनल फैक्टर को भी सुरक्षा बंदोबस्त के दौरान फोकस किया जाएगा। यह जानकारी डीआईजी सुरेंद्र प्रताप सिंह ने चेतना टीवी से चर्चा में दी।
श्री सिंह ने बताया कि रतलाम पुलिस रेंज में शामिल रतलाम, मंदसौर एवं नीमच में नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में संपन्न होना है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने अपनी रणनीति पर कार्य आरंभ कर दिया है, जिसके तहत इस बार हम प्रत्येक क्षेत्र के वार्ड, बूथ, उम्मीदवारों की संख्या सहित अन्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के बंदोबस्त करेंगे। जिन वार्डों में अति संवेदनशील एवं संवेदनशील क्षेत्र आते हैं, वहां सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता बंदोबस्त रहेंगे। यदि किसी वार्ड में अत्यधिक संख्या में उम्मीदवार होते हैं और विवाद की स्थिति निर्मित होने की संभावना है, तो उस क्षेत्र पर विशेष फोकस रहेगा। उन्होंने बताया कि रतलाम जिले में डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया गया है। यह पूछे जाने पर कि क्या चुनाव के दौरान कम्युनल फैक्टर के मद्देनजर बाहर से विशेष पुलिस बल मंगवाया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पर पुलिस खासतौर से ध्यान देते हुए कार्य योजना बना रही है। फोर्स की संख्या का निर्धारण एक बार उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट होने के साथ ही करेंगे। इस लिहाज से 15 नवंबर के बाद ही रतलाम पुलिस रेंज के लिए अपेक्षित पुलिस बल की जानकारी दे पाएंगे। सीआरपीएफ की कंपनी रेंज में भ्रमण करते हुए जानकारी एकत्र कर रही है। 4 लेन पर रतलाम जावरा के बीच ग्राम सनावदा फंटे पर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार श्रीमती अनीता जैन निवासी धार की मृत्यु, जबकि 3 अन्य घायल हो गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय रतलाम लाया गया। पुलिस के अनुसार सुनील पावेचा अपने परिवार के साथ धार से मंदसौर जा रहे थे। इसी दौरान दोपहर करीब 12:30 बजे यह हादसा हुआ। श्री पावेचा ने बताया कि कार अचानक असंतुलित होकर पलटी खा गई। पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। रोटरी क्लब रतलाम सेंट्रल ने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस सप्ताह का समापन उत्सव जन चेतना द्वारा संचालित मूक बधिर विद्यालय के बच्चों के साथ मनाया। कार्यक्रम में संस्था अध्यक्ष राजेश जैन, सचिव धर्मेंद्र ललवानी, विद्यालय अध्यक्ष श्री दुबे, प्रधान अध्यापक श्री तिवारी सहित अन्य ने स्कूल में सप्ताह के दौरान आयोजित खेल एवं कला प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर क्लब ने बलबीर सिंह चौहान के सहयोग से 1 दर्जन कुर्सियां स्कूल को भेंट की। बच्चों ने नृत्य, फैंसी ड्रेस सहित अन्य प्रस्तुतियां दी। हाल ही में मुहर्रम पर ताजिए के चल समारोह में दादा मदार अखाड़े के सैयद शाहिद अली पहलवान ने रोमांचित कर देने वाले करतबों की प्रस्तुति दी, जिनका सम्मान किया गया। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। महापौर के लिए 18 जबकि पार्षद हेतु 256 फॉर्म लिए, लेकिन एक भी जमा नहीं। एनओसी नहीं मिलने पर हंगामा। रैपिड एक्शन फोर्स पहुंची टेंशन वाले एरिया में। चुनाव में सुरक्षा प्रबंधन पर डीआईजी से चर्चा। और मध्य प्रदेश स्थापना दिवस सप्ताह में मूक बधिर विद्यार्थी पुरस्कृत। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।